गुड मॉर्निंग दोस्तों, समर्पण नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉरसेट 2021 की प्रिपरेशन में हम पीडियाट्रिक नर्सिंग एमसीक्यू सेशन का डिस्कशन हम कर रहे हैं और हमने अभी तक के 45 क्वेश्चन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के देख लिए हैं। और जो अंतिम बार हमने जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है वो उस पर हम चर्चा कर रहे थे। हाइड्रोसिफेलस से रिलेटेड हम बातें कर रहे थे कि हाइड्रोसिफेलस में क्या होता है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 के साथ में। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के साथ में। एबनॉर्मली हाई एक्यूमुलेशन ऑफ CSF, एबनॉर्मली high accumulation of CSF cerebrospinal fluid in the intracranial space is called abnormal और high accumulation जो है इंट्राक्रेनियल स्पेस में CSF का cerebrospinal fluid का एक्यूमुलेशन होना हम जानते हैं कि दोस्तों उसको हाइड्रोसिफिलस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोसिफिलस। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा सी। हाइड्रोसिफिलस रिजल्ट्स ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द सर्कुलेशन ऑफ, किसके सर्कुलेशन में ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो हाइड्रोसिफिलस होता है। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोसिफिलस जो है वो CSF के सर्कुलेशन में अगर ऑब्स्ट्रक्शन आता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के सर्कुलेशन में अगर ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो उसे हम हाइड्रोसिफिलस कहेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइड्रोसिफिलस नर्स वुड ऑब्जर्व इन 2 वीक्स ओल्ड इन्फेंट वुड बी। जो अर्लीस्ट साइन जो है वो हाइड्रोसिफिलस का क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन में संकन आई, हाई पिच्ड श्रील क्राई, बल्गिंग एंटेरियर फंटानेल एंड इंक्रीजिंग हेड सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और दोस्तों, हमने अगर हाइड्रोसिफिलस पढ़ा है तो हमने देखा है कि ये चारों जो ऑप्शंस हैं वो चारों ऑप्शंस में जो हाइड्रोसिफिलस जो है उसके सिम्टम्स ये चारों ऑप्शंस माने गए हैं या देखे गए हैं। ठीक है, तो इसमें से ये पूछा है अर्लीस्ट साइन कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अर्लीस्ट साइन है वो है बल्गिंग एंटेरियर फंटानेल, बल्गिंग एंटेरियर फंटानेल। बाकी जो हाई पिच श्रिल क्राई है ये लेट साइन है, ICP का साइन है इंक्रीज क्रैनियल प्रेशर, इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज ICP, तो इसका ये जो साइन है स्टैंडर्ड साइन है हाई पिच और श्रील क्राई। तो ये तो लेट फीचर है। और अर्लीस्ट जो फीचर माना गया है वो है बल्गिंग एंटेरियर फंटानेल। एंटेरियर फंटानेल जो है वो बल्गिंग हो जाता है, बाहर निकल जाता है, थोड़ा सा उभार सा हमें दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। संकन आई भी लेट नहीं कह सकते, लेकिन अर्लीस्ट फीचर में या अर्लीस्ट साइन में हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। हेड सर्कमफ्रेंस भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें हाइड्रोसिफिलस में, क्योंकि उसमें क्या है कि जो फंटानेल है वो क्लोजिंग नहीं होता है उसका। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो अर्लीस्ट साइन है वो है बल्गिंग एंटीरियर फंटानेल यानी कि सी। क्रैक्ड पोर्ट साउंड, क्रैक्ड पोर्ट साउंड इलिसिटेड वाइल स्कल परक्यूजन इंडिकेटिव ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल टेंशन इज नाउन एज। क्रैक पोर्ट साइन जो है वो किसका उसको दूसरे भाषा में क्या कहा जाता है ये पूछ रहा है। तो क्रैक पोर्ट साइन जो है दोस्तों वो होता है मैस वेंस साइन। मैस वेंस साइन को ही क्या बोलते हैं? क्रैक पोर्ट साइन, जो कि इंक्रीज ICP का एक साइन है, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर का एक क्या है? साइन है। क्रैक पोर्ट साउंड बोलो या मैस वेंस साइन बोलो। ठीक है, क्रैक पोट का मतलब जैसे घड़ा घड़ा देखा है अपन ने, घड़ा मिट्टी का घड़ा वो फूटा हुआ होता है तो उसकी कैसी साउंड आती है। ठीक है, एक अगर वो फूटा हुआ नहीं है तो उसमें अलग से साउंड आती है, लेकिन अगर वो फूटा हुआ है तो उसमें किस प्रकार की साउंड आती है, उसी प्रकार का साउंड जो है वो आना वो किस में आता है? जब ICP इंक्रीज हो जाता है तो उसको बोलते हैं मैस वेंस साइन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, मैस वेंस साइन। अगला क्वेश्चन है सनसेट आई इज टाइपिकल फीचर ऑफ। सनसेट आई किसका टाइपिकल फीचर है? तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है दोस्तों कि सनसेट आई जो है हाइड्रोसिफिलस में देखने को
मिलता है। टाइपिकल फीचर किसका है? हाइड्रोसिफिलिस का। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोसिफिलिस के हाई पिच सेरिल क्राई था, बल्किंग एंटीरियर फंटानेल था, इंक्रीज हेड सर्कमफ्रेंस था। तो ये क्या था? हाइड्रोसिफिलिस के सिम्टम्स थे। तो यहाँ पे संकन आइज भी टाइपिकल फीचर किसका है? हाइड्रोसिफिलिस के। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन है अगला, व्हेन ए डेवलपमेंटल अप्रेजल इज परफॉर्म्ड, एक डेवलपमेंटल अप्रेजल परफॉर्म्ड हो रहा है ऑन ए 6 month ओल्ड इन्फेंट, 6 महीने का बच्चा है, उसका डेवलपमेंटल असेसमेंट हो रहा है। ठीक है, विच ऑब्जर्वेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू द नर्स, कौन सा ऑब्जर्वेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है नर्स के लिए? ऑफ ए डायग्नोसिस ऑफ हाइड्रोसिफिलिस, हाइड्रोसिफिलिस के डायग्नोसिस में कौन सा जो फीचर जो है वो इम्पोर्टेंट है? कौन सा फीचर जो है इम्पोर्टेंट है? एक 6 महीने का बच्चा है। तो हेड लेग, इनेबिलिटी टू सिट अनसपोर्टेड, एब्सेंस ऑफ ग्रास रिफ्लेक्स और एब्सेंस ऑफ बेबिन्स्की रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे हाइड्रोसिफिलिस में क्या क्या होगा? हेड लेग जो है, मतलब हेड होल्डिंग जो है बच्चे की, वो नॉर्मली जो है 3 महीने पे आ जाती है। नॉर्मली हेड होल्डिंग जो है 3 महीने पे होल्ड कर सकता है अपने आप से बच्चा 3 मंथ पे, लेकिन यहाँ पे 6 मंथ का हो गया बच्चा, फिर भी वो क्या है? हेड लेग नहीं कर पा रहा है, हेड होल्डिंग नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे जो डायग्नोसिस है वो हेड लेग होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए माना जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ए। बाकी जैसे इनेबिलिटी टू सिट अनसपोर्टेड, जो सिटिंग विद सपोर्ट 5 से 6 महीने में सपोर्टेड हो जाता है। ठीक है, सपोर्ट से बैठ सकता है, और अनसपोर्टली विदाउट सपोर्ट जो है बच्चा 7 से 8 मंथ में हो जाता है। तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ ग्रास्प रिफ्लेक्स, ग्रास्पिंग जो रिफ्लेक्स है वो 3 मंथ में जो है डिसअपेयर हो जाती है। तो यहाँ तो बच्चा 6 मंथ का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 6 मंथ पे तो एब्सेंस ही होगी। 6 मंथ पे, 3 मंथ पे ही एब्सेंस हो जाती है, तो यहाँ पे 6 मंथ है तो एब्सेंस मानी जाएगी। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ बेबिन्स्की रिफ्लेक्स, बेबिन्स्की रिफ्लेक्स जो है वो लगभग 1 साल में डिसअपेयर होती है। तो यहाँ 6 महीने का बच्चा है तो उसमें प्रेजेंट होगी। तो यहाँ भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे हेड लेग जो है, हेड होल्डिंग जो है, जो नॉर्मली 3 मंथ में आनी चाहिए वो फिर भी नहीं आ रही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द नर्सिंग एक्शन फॉर असेसमेंट ऑफ मेजर साइन एसोसिएटेड विद हाइड्रोसिफिलिस। नीचे दिए गए में से नर्सिंग एक्शन क्या है? असेसमेंट किसका? असेसमेंट में हाइड्रोसिफिलिस के असेसमेंट में मेजर साइन क्या है? तो टेस्ट द यूरिन फॉर प्रोटीन, यूरिन का टेस्ट करेंगे प्रोटीन के लिए। टैक्स एपिकल पल्स लेंगे। पालपेट्स द एंटीरियर फंटानेल एंड टेक्स ब्लड प्रेशर। तो हम देखते हैं एंटीरियर फंटानेल जो है बल्गिंग होता है हाइड्रोसिफिलिस में, तो हम क्या करेंगे? एंटीरियर फंटानेल जो है, जो कि अर्लीस्ट साइन भी है, मेजर साइन भी पूछ रहा है ये, और अर्लीस्ट साइन भी क्या है? जो एंटीरियर फंटानेल का बल्गिंग होना। तो यहाँ पे पालपेट करेगा, नर्स क्या करेगी? पालपेट करेगी इसका एंटीरियर फंटानेल को। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा। इन स्पाइना बाइफिडा हेड सर्कमफ्रेंस इज मेजर टू डिटेक्ट, स्पाइना बाइफिडा में ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डिसऑर्डर है स्पाइना बाइफिडा, तो इसमें हेड सर्कमफ्रेंस जो है मेजर किया जा रहा है नर्स के द्वारा। तो वो क्या डिटेक्ट करने के लिए किया जा रहा है? तो स्पाइना बाइफिडा हाइड्रोसिफिलिस को डिटेक्ट करने के लिए जो है हेड सर्कमफ्रेंस किया जा रहा है। स्पाइना बाइफिडा में हेड सर्कमफ्रेंस को हाइड्रोसिफिलिस देखने के लिए क्या किया जा रहा है? मेजर किया जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी रहेगा। इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम रिजल्ट इन, वर्टिब्रल कॉलम जो है उसका इनकम्प्लीट अगर क्लोजर हो रहा है, यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो रहा है, तो उसको स्पाइना बाइफिडा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? स्पाइना बाइफिडा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। स्पाइना बाइफिडा इज ए कंजेनाइटल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइना बाइफिडा क्या है? कंजेनाइटल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, दैट मे बी करेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस। तो स्पाइना बाइफिडा जो है कंजेनाइटल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, जो करेक्टराइज है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या करेक्टराइज है, मतलब इसके क्या करेक्टरिस्टिक सिम्टम होंगे। तो पहला है यहाँ पे ए में लिखा है, इट हैज़ लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन चाइल्ड इंटेलिजेंस और परसेप्चुअल एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज़ ए सिंपल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट दैट कैन बी करेक्टेड सर्जिकली ए फ्यू डेज आफ्टर
बर्थ की एक सिंपल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट है जो कि बर्थ के कुछ दिन बाद में करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी दैट इज यूजुअली फैटल विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। ये कॉम्प्लेक्स जो है न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी है जो कि बहुत फैटल है 1 साल के अंदर के लिए, 1 साल के अंदर के बच्चे के लिए। इट्स प्रजेंस इसका जो प्रजेंस है इंडिकेट्स दैट मैनी एरियाज ऑफ CNS में बी अंडर डेवलप्ड और फंक्शन इम्प्रॉपरली। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका प्रेजेंस ये इंडिकेट करता है कि CNS में बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे एरियाज जो हैं वो अंडर डेवलप्ड हैं और फंक्शन जो है इम्प्रॉपरली कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सटीक आंसर बैठता है। यहाँ पे ये क्या बैठता है, इसका करेक्टराइज सिम्टम यही बैठता है कि ये उसमें क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। तो अंडर डेवलप हो गया और फंक्शन जो है एबनॉर्मली करेगा, बाकी जो है इंटेलिजेंस पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई इन्फ्लुएंस इस पर इंटेलिजेंस पे या परसेप्चुअल एबिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो डिफेक्ट है वो जो क्लोजर है वो तुरंत बर्थ के बाद में ही किया जाता है, फ्यू डेज आफ्टर नहीं किया जाता है, वो तुरंत बर्थ के बाद में ही किया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइना बाइफिडा अकर्स ड्यू टू। स्पाइना बाइफिडा किसकी वजह से होता है? एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड इन द ब्रेन, क्या ब्रेन में ब्लड का एक्युमुलेशन होने से होता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की वजह से होता है? मायोमेट्रियम इज अफेक्टेड, मायोमेट्रियम अफेक्टेड हो रही है? डिफेक्ट ऑफ पेरिक्रेनियम। तो यहाँ पे जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है उसकी वजह से जो है स्पाइना बाइफिडा हो जाता है। हम जानते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की वजह से ही स्पाइना बाइफिडा होता है, क्योंकि जो गेस्टेशनल एज में, गेस्टेशनल पीरियड में न्यूरल ट्यूब जो है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से डिफेक्ट हो जाता है और उसको बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। माल फॉर्मेशन ऑफ स्पाइन इन विच द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ लेमिना ऑफ वन और मोर वर्टिब्रा फेल्स टू फ्यूज। लेमिना जो है वर्टिब्रा का एक पार्ट है जो कि आपस में, जो हम जानते हैं कि वर्टिब्रा आपस में जुड़ी हुई होती है, फ्यूज़ होती है, लेकिन वो क्या है कि जो पोर्शन है उसका एक पोर्शन है वो फ्यूज़ होने में फेल हो गया है, मतलब आपस में जुड़ने में फेल हो गया। विद और विदाउट डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड। लेकिन यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का डिफेक्टिव डेवलपमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये एक डेफिनेशन है किसकी? स्पाइना बाइफिडा की। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है ये क्या है, जो आपस में जो वर्टिब्राज होती है वो फ्यूज़ नहीं हो पाती है, जैसे ये वर्टिब्रा, तो ये आपस में फ्यूज़ नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बाहर आ जाता है। तो इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड बाहर आ जाए या जो मेनिंजेज हैं, जो लेयर है उसकी वो बाहर आ जाए, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको अपन क्या कहेंगे? इसको अपन स्पाइना बाइफिडा कहेंगे। ये स्पाइना बाइफिडा की क्या है? डेफिनेशन है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन रिजल्ट इन ए हेरी पैच ऑन द बैक ऑफ चिल्ड्रन के पीठ पे या बैक पे जो है हेरी पैच दिखाई दे रहा है, तो कौन सी कंडीशन होगी? ठीक है, तो हम जानते हैं एपिलेप्सी, रिकेट, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा एंड हाइड्रोसिफेलस। तो हाइड्रोसिफेलस में तो ICP बढ़ जाती है, CSF एक्युमुलेशन हो जाता है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, ये स्पाइना बाइफिडा के ही पार्ट है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जिसमें क्या होता है हेरी पेच जो है स्पाइनल कॉर्ड पे यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। इसमें हर्नियल प्रोट्रूजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगा और मेनिंजेस भी नहीं होगा, केवल क्या होगा एक हेरी पैच दिखाई देगा। इसलिए स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा इसको कहेंगे, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है द टर्म मेनिंजोसील मीन्स, जो मेनिंजोसील टर्म है उसका क्या मीनिंग है यहाँ पे? तो मेनिंजेस प्रोट्रूड आउट थ्रो स्पाइनल कैनाल, CSF कलेक्ट इन द सिस्ट, स्पाइनल कोड मेम्ब्रेन प्रोट्रूड आउट एंड ओनली स्पाइनल कोड प्रोट्रूड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, वहाँ ये ऑप्शन है कि जो मेनिंजेज है, मेनिंजोसील का मतलब प्रोट्रूजन ऑफ मेनिंजेज है वो प्रोट्रूड हो स्पाइनल कैनाल के थ्रू। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए रहेगा।
हर्नियल प्रोट्रूजन ऑफ सैक लाइक सिस्ट ऑफ मेनिंजेस फिल्ड विद स्पाइनल फ्लूइड इज नाउन एज। ठीक है, तो एक स्पाइनल फ्लूइड जो हर्नियल प्रोट्रूजन है और स्पाइनल जो है, स्पाइनल जो फ्लूइड है वो उसमें भरा हुआ है, और मेनिंजेस का हर्नियल प्रोट्रूजन क्या कहलाएगा। तो यहाँ पे हर्नियल प्रोट्रूजन जो है मेनिंजेस का, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा वही सेम क्वेश्चन है, इसको बोलेंगे मेनिंजोमायोसील। इसको क्या बोलेंगे, मेनिंजोमायोसील, क्योंकि मेनिंजेस है और वो प्रोट्रूड हो रही है, और सील का मतलब यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, तो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है। जैसे हाइड्रोसील होता है, टेस्टिस में फ्लूइड भरा हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मेनिंजोमायोसील जो होता है उसमें मेनिंजेस की एक सेक में फ्लूइड भर जाता है, स्पाइनल फ्लूइड भर जाता है, तो उसको बोलते हैं मेनिंजोमायोसील। तो ये करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो ऑप्शन ए रहेगा। तो दोस्तों आज के सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन था, और आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।